Hi dear students, welcome to विद्या इंग्लिश क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया था प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेजल वर्ब का। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सभी जो क्वेश्चंस थे, जो टेस्ट था मॉक टेस्ट, उसके आंसर्स लेकर आया हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस भी करूँगा यहाँ पर इस चीज़ में ये वाला आंसर क्यों आया है। सो लास्ट तक देखना आपने। सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंटेंसेस करेक्टली। आपने आंसर को सही से लिखना। क्या है? द प्लेयर्स हैड नंबर्स एट देयर शर्ट्स। मैं आपको बता दूं, जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, जैसे नंबर्स की बात करें, नंबर शर्ट पर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर ऑन द शर्ट में ऑन ही लगता है, कुछ और नहीं लगता। यहाँ पर लगेगा एट की जगह पर ऑन। उसके बाद है द न्यू मैनेजर टेक्स ओवर एट 2 वीक्स टाइम। जब कोई चीज़ किसी काम को करने में कितना टाइम लेती है, अगर ये बताना होता है तो वहां पर हम इन लगाते हैं, कुछ और नहीं लगाते। द न्यू मैनेजर टेक्स ओवर इन 2 वीक्स टाइम। अगर हम वेल बोलें जैसे कि ये वाली असाइनमेंट को कंप्लीट करने में मैं 1 घंटा लगा दूंगा, तो आप बोलोगे, क्या बोलेंगे हम, कि आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट इन 1 आवर। सो वैसे यहाँ पर क्या है, इन 2 वीक्स टाइम आएगा यहाँ पर। उसके बाद है एना ड्रोव एट द गैराज टू गेट सम पेट्रोल। सो मैं आपको बता दूं, ड्राइव एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ टू ही लगता है। ठीक है, ड्राइव टू। अगर कहीं पर जा रहे हैं, अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो कुछ और लगेगा यहाँ पर, जैसे ड्राइव एट लगेगा तब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सही प्रपोजिशन लगानी है। सो फर्स्ट में कुड यू सी द बैलून हाई अबव। मैं आपको बता दूं अबव ही क्यों आया, क्योंकि अबव का मतलब क्या होता है, अबव तब लगती है सेंटेंस में जब किसी चीज़ का किसी और चीज़ के साथ कनेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं रहता। यहाँ पे बैलून है, जैसे बैलून आसमान में उड़ रहा है, टाउन के ऊपर उड़ रहा है, तो थोड़ी देर तक तो उसका कनेक्शन था जब वो हाथों में था, या बैलून वाले के साथ। जब वो ऊपर उड़ गया तो उसका कनेक्शन धरती के साथ या किसी और चीज़ के साथ नहीं रहा। इसे जहाँ पर वहाँ पर क्या आएगा, अबव आएगा। उसके बाद है देर वॉज अ फॉल ऑफ 10% इन द प्राइसेस। मैं आपको बता दूं, जब हम बताते हैं कि किसी चीज़ में कुछ कमी आई या कोई चीज़ बढ़ी, कितनी बढ़ी या कितनी कम आई, परसेंट बता रहे हैं, तो उसके साथ ऑफ ही लगेगा। अगर राइज है तो भी उसके साथ ऑफ लगेगा, फॉल के साथ भी ऑफ लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल ऑफ। उसके बाद है द हाउस वॉज बर्गर्ड वाइल वी वर आउट। यहाँ पर वाइल क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, एट, ड्यूरिंग टाइम क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको बता दो वो तीनों वर्ड जो हैं वो प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन जैसे वर्ड हैं। वाइल इकलौता वर्ड है जो एक लिंकिंग वर्ड है, जो दो सेंटेंसेस को, कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। बाकी वो तीनों वर्ड्स दो सेंटेंसेस को नहीं एक दूसरे के साथ जोड़ सकते। उसके बाद है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बोट एंड शिप। बिटवीन क्यों आया है, क्योंकि बिटवीन तब लगता है जब दो चीज़ों में हम डिफरेंस या कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है रूपर्स न्यू कार लुक्स मोर लाइक एन एरोप्लेन। जहाँ पर लाइक क्यों आए, लाइक हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ किसी और चीज़ की तरह लगती है टेम्पररीली। वो परमानेंटली उस जैसी नहीं होती, बट वो लगती है उस जैसी। जैसे कार यहाँ पर एरोप्लेन जैसी लगती है, बट वो एरोप्लेन है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने लाइक लगाया, कुछ और नहीं लगाया। उसके बाद है सेंटेंस हमने नया बनाना है, बट ब्रैकेट में दिएगा वर्ड को यूज़ करना, मीनिंग सेम रहना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस के जैसा। आई एम रादर बिजी नाउ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी। मोमेंट लगाना है, मोमेंट को ऐसे यूज़ करना है कि वो नाउ जैसा हो। मैं आपको बता दूं, अगर आपने एट द मोमेंट लगाना है तो एट द मोमेंट का मतलब ही क्या होगा, नाउ। ठीक है, आई वुड रादर बिजी एट द मोमेंट। आप नाउ की जगह पर एट द मोमेंट लगा सकते हैं, और एट द मोमेंट की जगह पर नाउ लगा सकते हैं। उसके बाद है वी टुक अ प्लेन टू बुदापेस्ट। हम बुदापेस्ट पर प्लेन में गए। मैं आपको बता दूं, प्लेन की जगह पर हम बाय एयर लगा सकते हैं, बाय एयर। बाय एयर का मतलब भी प्लेन होता है, प्लेन का मतलब भी बाय एयर, दोनों का मतलब सेम है। सो यहाँ पर क्या लगेगा, वी वेंट टू बुदापेस्ट बाय एयर। उसके बाद निजल पास द न्यूज़ एजेंट्स एवरी डे। निजल जो है वो डेली न्यूज़ एजेंट जाता है, के पास से गुजरता है, पास होना। कुछ ऐसा लगाना है गोज के साथ जिसका मतलब क्या हो, पास से गुजरना, पास से निकलना, पास से जाना। तो वो वाली प्रपोजिशन एक ही है, पास्ट। पास्ट का मतलब होता है किसी चीज के पास से निकलना। यहाँ पर क्या आएगा, निजल गोज फास्ट द न्यूज एजेंट्स एवरी डे।
ठीक है। उसके बाद है हमने क्या करना है, हमें आधा सेंटेंस ठीक दिया हुआ, आधा रैंडमली दिया गया है, और उन्हें हमने क्या करना है, सही फॉर्म में लिखना है, सही ऑर्डर में लिखना है। क्या है, ही इज़ लुकिंग, पीटर्स हैज़ गॉट द फोटोज, ही इज़ लुकिंग एट दैम। बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट एक ही है, ही इज़। उसके बाद हमें मालूम है कि वर्ब की फॉर्म लगती है ही इज़ लुकिंग, लुकिंग के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, उसके बाद दैम, ही इज़ लुकिंग एट दैम। उसके बाद आई वॉजंट अलाउड टू गो फ्रॉम लिविंग में प्रिवेंटेड द पुलिस, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया द पुलिस प्रिवेंटेड मी फ्रॉम लिविंग। ओके। उसके बाद द प्रोग्राम इज़ बोरिंग गोइंग टू आई एम इट ऑफ टर्न, यहाँ पर क्या आएगा, आई एम गोइंग टू टर्न इट ऑफ। ठीक है। उसके बाद है अगेन हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन, हमने डिसाइड करने के कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर सही है। द बस जर्नी कॉस्ट मोर नाउ, बस का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है अभी। दे हैव पुट द फेयर्स अप, यहाँ पर फेयर्स की जगह पर फेयर के साथ क्या होता है, क्या आएगा, अप, क्योंकि उन्होंने बढ़ा दिया है। फेयर अप का मतलब बढ़ाना, फेयर डाउन का मतलब होता है कम करना। ठीक है। ये फेयर आउट और फेयर ओवर नहीं लगता, फेयर अप या फेयर डाउन ही होता है। उसके बाद वी हैव लाफ्ड एट द कार्टून, लाफ के साथ एट ही लगता है, कुछ और लगता ही नहीं। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं या किसी पर हंसते हैं तो लाफ के साथ एट ही लगता है। ओके। उसके बाद है वी वुड ऑल डिसाइडेड वी हैड ऑल डिसाइडेड टू गो ऑन हॉलीडे टुगेदर बट द प्लान फेल थ्रू, आई एम अफ्रेड। हम सभी डिसाइड किया कि हम एक साथ छुट्टी पर जाएंगे, बट द प्लान फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब है कि प्लान कैंसिल होना। ठीक है। फेल थ्रू का मतलब है कैंसिल होना, यहाँ पर थ्रो ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। आपने याद रखना है, जब हम बोल रहे हैं कि जो प्लान बना रहे हैं हमें लगता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, मिस हो जाएगा, तो वहाँ पर हमने क्या लगाना है, फेल थ्रो ही लगाना है, उसके साथ कुछ और नहीं लगेगा। आई सपोज यू आर, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, याद रखना है। आई सपोज यू आर बीइंग नाइस टू मेक अप फॉर द ऑफुल वे यू बिहेव yesterday, मुझे लगता है कि तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि कल तुमने बहुत बुरा बिहेव किया। सो थोड़ा सा अच्छा करने का मतलब मेकअप फॉर का मतलब होता है जो जैसे हैं उसे चेंज करना, उसे बदलना, इसलिए यहाँ पर मेकअप फॉर ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे, और उम्मीद है आपको समझ आ रही हैं। आप ऐसे ही वीडियो को देख रहे रहना, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और जो टेस्ट आपके लिए लेकर आता हूँ उनमें पार्टिसिपेट करते रहना। ठीक है। और आप घर में बैठे ही अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर लोगे, और आपका कुछ लगेगा भी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये प्रेपरेशन हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सही करके लिखना है। द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग, जो बच्चे हैं वो कुत्ते से डर गए। दे रेन ऑफ, सॉरी, दे रेन आउट ऑफ इट, नहीं, जब हम देखो जो कुत्ते से डर रहा है, कुत्ते से दूर जाएंगे हम, दूर भागने का मतलब होता है रेन अवे, या रन अवे। रन अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर जाना, दूर भागना। सो यहाँ पर आएगा रेन अवे। उसके बाद मिशेल हैज़ गॉट द जॉब, यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट फॉर हर फॉर सक्सेस, यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर हर सक्सेस। यहाँ पर थोड़ा ऑड क्या लग रहा है, हम जब किसी को मुबारकें देते हैं, जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, तो हम कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लिखते हैं, ऑन। सो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ लगता है ऑन। उसके बाद है माई सिस्टर इज इन कंप्यूटर्स, शी इज़ गोइंग टू सेट आउट हर ओन कंपनी, शी इज गोइंग टू सेट आउट हर ऑन कंपनी। मैं आपको बताऊँ सेट आउट का मतलब क्या होता है, जब हम जैसे कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, कहीं पर जाना, तो हम तब लगाएंगे सेट आउट। जब हम किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना है, किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं सेट अप। सेटअप का मीन्स होता है एस्टेब्लिश करना। ठीक है, सेट आउट का मतलब होता है निकलना, किसी चीज़ जर्नी पर निकलना, यात्रा पर निकलना। उसके बाद है आई लाइक पीटर, ही रिमाइंड्स मी अबाउट एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन। मैं आपको बता दूं क्या है, जब हम कोई इंसान या कोई चीज़ हमें किसी की याद दिलाता है तो हम वहाँ पर रिमाइंड ऑफ लगाते हैं, रिमाइंड अबाउट नहीं लगाते। तो यहाँ पर मुझे पीटर पसंद है, क्यों, वो मुझे मेरे एक पुराने दोस्त, स्कूल के दोस्त की याद दिलाता है। सो याद दिलाने का मतलब क्या होता है, रिमाइंड ऑफ,
रिमाइंड अबाउट नहीं लगता, रिमाइंड अबाउट गलत लगता है, दिखने में चाहे सही लगे बट गलत है ये, रिमाइंड ऑफ लगता है। सो ये थे हमारे आज की वीडियो और मॉक टेस्ट के आंसर्स। ऐसे ही मैं आपके लिए मॉक टेस्ट और उसके आंसर लेकर आता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इन वीडियोस को देखते रहना है और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपडेटेड रहना। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।